मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है आज स्मिता फेस्टी ब्लॉग। तो बताइए कैसे हैं सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। हो चुकी है मेरे ब्लॉग की शुरुआत। बने रहिएगा दिन भर मेरे साथ। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम होंगे, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा प्लीज। इसके लिए दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या, अब दिन भर काम करेंगे। बहुत ज़्यादा वक्त तो होता नहीं है, पर जो भी होता है तो आप लोग दिन भर बने रहिएगा मेरे साथ। और हाँ, ये हुलिया थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है ना। तो हम कहीं गए थे, वो जो सुबह का ब्रेकफास्ट बनाए फटाफट, उसके बाद हम तुरंत कहीं निकल गए। बिल्कुल पूरा घर का काम अभी भी फैला हुआ है। और हम वहाँ गए, फिर वहाँ से आए तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग नहीं हुई थी, वीडियो की स्टार्टिंग नहीं किए थे, वेलकम नहीं किए थे। तो सोचे कि चलो इसी हुलिये में पहले वेलकम कर लेते हैं। क्योंकि मेरी बेटी बोलती है कि माँ, क्या आपको पूरी दुनिया देखती है, आप एक यूट्यूबर हैं, आपको घर में बैठे आपको सब लोग देखता है, तो आप जैसे तैसे कैसे चली आती हैं, आप थोड़ा सा ठीक ठाक से आया कीजिए। तो हम कहते हैं कि क्या करना है, खुद को थोड़ी दिखाना है, अपने वर्क को दिखाना है। तो बोलती फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक आया कीजिए। तो हम कहे कि तो अभी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहे हैं ना, तो इसलिए हम कहे कि चलो आज हम इसी, खुद ने बोला कि आप तुरंत अभी स्टार्टिंग अपने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर दीजिए, वेलकम कर लीजिए, नहीं तो आप चेंज कर देंगे तो फिर आप मतलब फिर आ जाएंगी अपने घर के रूप में। हम कहे अच्छा चलो ठीक है, कर लेते हैं, वेलकम कर लेते हैं। और ये बताना जरूरी था ना, नहीं तो सब लोग सोचेंगे कि वाह आज इतने तैयार होकर के वेलकम। तो रीजन ये है कि हम कहीं गए हुए थे, अभी अभी आए हैं। और अब घर का सारा काम पड़ा है जो कि दिखाएंगे नहीं, बस खाने पीने के दिखाएंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो हो गया है वही दिखा देंगे। पता नहीं क्या क्या होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब वीडियो तो बनेगी ना। वीडियो तो हर दिन की डालनी है, वो हम डाल नहीं पाते, पर वीडियो तो हर दिन की जानी है ना। इसलिए हम स्टार्टिंग कर दिए अपने ब्लॉगिंग की। नहीं कुछ तो ये बकबक ही अपलोड कर देंगे, क्या करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले चाय बनाते हैं। हालांकि एक बार सुबह पी कर गए हैं, जो कि आप लोगों को पिला चुके हैं। अभी वाला भी पीना होगा तो पिला देंगे। देखते हैं, चाय बनाते हैं, आप लोगों को भी पिलाएंगे, खुद भी पियेंगे। तो बने रहिएगा दिन भर ना मेरे साथ, वीडियो में जाइएगा नहीं। तो उतना सब हम जो है उतना स्पीच दिए। उसके बाद हम, यानी उसके पहले हम जो स्पीच दिए हैं उससे पहले हम किचन में आ गए हैं नहा धो करके नाश्ता बनाने फटाफट से। जैसा कि हम बताया कि हम लोगों को कहीं जाना था, तो इसलिए हम फटाफट से नहा लिए पहले उठ करके, ताकि नहा लेने से ऐसा लगता है ना कि काम ख़त्म हो गया है। जब तक नहीं नहाए रहें तब तक लगता है कि अभी काम पड़ा है, अभी काम पड़ा है, अभी काम पड़ा है, ऐसा लगता है। तो हम सोचे कि पहले नहा लेंगे तो आधा काम हो जाएगा। नहाने के बाद हम फटाक से आ गए किचन में। और जो नाश्ता मुझे बनाना है, रोटी और आलू की भुजिया, सिंपल वाली भुजिया बना रहे हैं। सूखी भुजिया तो सूखी होती ही है, तो उसको हम आलू को धोकर, छील करके, धो करके, काट करके धो लिए हैं। उसको फिर मिर्चा, पचफोरन, जीरा का तड़का लगा करके छौंक दिए हैं सरसों के तेल में। और अब इसमें हल्दी नमक ऐड कर दे रहे हैं और इसको हम ढक देंगे आंच धीमी करके। ये अपना धीरे धीरे पकता रहेगा। और अब इस साइड हम फटाफट से रोटी सेक लेंगे। कई दिनों से मेरा बेटा कह रहा था कि माँ रोटी भुजिया बनाइए, रोटी भुजिया बनाइए, क्योंकि अब सुबह में बन जाता है। बताते ही हैं हम कितनी बार कि सुबह में नाश्ता जो बन जाता है, दोपहर में दाल चावल बन जाता है, दोनों मिलाकर बच जाता है, तो शाम को हम लोगों का हो जाता है। तो इसीलिए आज हम सुबह ही रोटी भुजिया बना रहे हैं। पहले मेरे बेटे को पूड़ी बहुत पसंद थी, बहुत ही ज़्यादा। इतना पूड़ी पसंद था उसको, इतना पूड़ी पसंद था कि हम क्या ही बताएं। एक बार की बात है, बताते हैं आप लोगों को। एक बार की बात है कि ये छोटा था, करीब 3 साल का रहा होगा, 3 साल का रहा होगा। तो हम लोगों को कहीं जाना था, हम मैके गए थे अपने, तो हम लोगों को कहीं जाना था। तो जैसे होता है ना कि जब कहीं जाना होता है तो कुछ खाना बना करके घर में रख लेते हैं ले जाने के लिए। तो उसी तरह से हम लोग खाना बना रहे थे, पूड़ी बन रही थी। और मेरी बेटी बहुत छोटी थी, गोद में थी, तो उसको लेकर के हम घर से बाहर, मतलब घर में ही, जैसे होता है ना गाँव का घर है, शहर में भी थोड़ा सा बाहर का पोर्शन होता है ना वहाँ पे बैठने के लिए, तो हम बाहर थे, रात का टाइम था, हम बाहर थे। और मेरा बेटा किचन में बैठा था मम्मी के साथ, मेरी मम्मी के साथ। और मम्मी मेरी पूड़ी बना रही थी, बनाते 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 पूरा जो जिसमें वो पूड़ी रख रही थी वो गमला होता है, मतलब कठवत होता, उसमें भर दी थी, पूड़ी बना बना के भर दी थी।
और फूली फूली पूड़ी। अब मेरे बेटे का मन कर रहा था बार बार कि खाने को, बार बार खाने को। और मेरी मम्मी पूछ ही नहीं रही थी उससे कि लो पूड़ी तुम खा लो। बेचारा हार गया, हार करके मेरे पास आया, बाहर करा है माँ पूड़ी। पूरा तो बोल नहीं पाता था, माँ पूड़ी, मतलब बोला कि पूड़ी खाएंगे, मतलब उसको मुझे समझ में आया। तो हम बोले कि क्या मम्मी तुम मेरे बेटे को पूड़ी नहीं दे रही हो? तो मेरी मम्मी बोली कि काहे नहीं देंगे तुम्हारे बेटे को पूड़ी, लेना ना चाहिए उसको, मांगना चाहिए। हम कहे वो मांगेगा तो तुम दोगी। देखो बोल रहा है। अब मेरा बेटा बोला कि नानी पूड़ी बना बना के सब रखी जा रही हैं और हमको नहीं दे रही हैं। तो हम बोले कि बोल तो रहा है कि नानी पूड़ी बना बना के रखी जा रही है और हमको नहीं दे रही है। तो मम्मी हंसने लगी, करिए ना रे तोर बेटवा के हम पूड़ी ना दे। हम कहे कि लग तो ऐसा ही रहा है कि तुम नहीं दोगी, भर ली हो उसको दे नहीं रही हो। लेकिन अब नहीं खाता। अब हम बना देंगे ज़बरदस्ती तो खा लेगा, मना नहीं करता, लेकिन उसे रोटी ही पसंद है ज़्यादा, रोटी और सब्जी तो कोई भी खा लेता है, कुछ भी सब्जी खा लेता है। बल्कि बेटी थोड़ा ज़्यादा नखरा करती है, पर बेटा मेरा कोई भी सब्जी खा लेता है। लौकी, नेनुआ, झींगी, भिंडी, करेला, कुंदरू, कटहल, बोड़ा, कुछ भी, कोई भी सब्जी जो भी बन जाता है वो खा लेता है, मना नहीं करता है। बेटी नौटंकी करती है, वो कहेगी नेनुआ नहीं खाएंगे तो लौकी नहीं खाएंगे तो ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, पर वो नहीं कहता है। एक लंबी सी कहानी बता दी आप लोगों को हम। ये है देखिए भुजिया बन गया। ये भी भुजिया बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद होती है। आलू टमाटर की सब्जी, आलू की भुजिया बच्चों का फेवरेट है। और ये रोटी हम भर दिए, इसमें थोड़ा सा बटर लगा दिए रोटी में। ऐसा कहा जाता है ना, हमारी दादी कहा करती थी कि मतलब सूखी रोटी सफ़र में मतलब घर से बाहर लेकर के नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरी दादी कहा करती थी। तो इसलिए जो है हम थोड़ा सा कुछ लगा देते हैं रोटी में, तो बटर लगा दिए। और ये सैंडविच है, ब्रेड में कुछ लगाए हैं, पता नहीं क्या लगा है, याद नहीं है, उसको लगा करके सेंक दिए हैं, वो मेरी बेटी खा लेगी। बेटा तो सुबह खाता ही नहीं है, उसको ज़बरदस्ती हम बताया ही हैं, खिला देते हैं 1-2 बाइट, नहीं तो नहीं खाता। और बेटी को भी जाना है तो उसे वो भी पूरा नहीं खाएगी, पर उसको हम दे दिए हैं, हाफ दोनों खा लेंगे, दोनों ही रेडी हैं, दोनों हाफ खा लेंगे। और हम अपने लिए चाय बना ले रहे हैं फटाफट से। आज बहुत लंबी कहानी सुना दी आप लोगों को पूड़ी के ऊपर। चाय भी बन गई है, तो आप सभी भी आ जाइए चाय पीने। आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे साथ मॉर्निंग टी पर। चाय पीकर बताइए चाय कैसी बनी है। चाय बहुत अच्छी बनी है, आप लोग पी लीजिए। और वो तो मेरा सुबह का था, यानी चाय तक का वीडियो सुबह का था। और वो जो वेलकम का वीडियो है वो चाय बनाने के बाद जब हम लोग गए वहाँ से वापस आए उसके बाद का है, तो उसको हम पहले लगा दिए, ये तो हम बता दिए। अब उसके बाद का मतलब चेंज करने के बाद का है ये। और ये हम लाए हैं सिलेंडर रखने का, जो गैस का सिलेंडर मतलब गैस चूल्हा का जो सिलेंडर होता है उसको रखने के लिए ये स्टैंड लाया है। ये स्टैंड मेरे पास था लेकिन टूट गया, बहुत पहले से था, टूट गया। और ये बहुत अच्छा होता है, इसको इस पर सिलेंडर रख दीजिए, इधर उधर जहाँ भी मन हो वहाँ ले जाइए, दिक्कत नहीं। से सिलेंडर उठाना बहुत भारी पड़ता है, तो टूट गया था, तो मार्केट गए थे तो इसको हम ले लिए, दिख गया। बहुत दिन से सोच भी रहे थे लेने के लिए, तो दिखा तो ले लिया। हालांकि मुझे 2 लेना था, मुझसे गलती हो गई, मैं 1 ही ली, मुझे 2 चाहिए था, उस समय याद नहीं आया। घर आए तो मैं बच्चे से बोली कि अरे बेटा मुझे 2 लेना था, तो बोली कि लेना चाहिए था, मुझे याद नहीं आया। बहुत अच्छा होता है, ये टूट गया था। अब क्या होता है कि जैसे बाहर सिलेंडर वाले भैया आते हैं और सिलेंडर उतार कर चले जाते हैं, हालांकि वो अंदर रखने की कोशिश करते हैं कि दीजिए हम अंदर रख दें, उनको मतलब पता है, परिचित हैं, तो पता ही है सब कुछ, तो रख देते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ से तो घर में लाना पड़ता है और उठा करके नहीं ला पाते हैं, तो बेटे से बोलते हैं, मतलब बेटा तो ला के रख देता है, मान लीजिए कभी नहीं रहता है या किसी भी तरह से, तो मुझे लाना पड़ता है, सभी काम तो मुझे करने पड़ रहे हैं ना, तो लाना पड़ता है। और इस पर अगर हम जैसे वो भैया जब उतारे तो मैं इसी पर रखवा लूँगी, तो इसको हम ले आएंगे, मतलब इसको चला करके ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। लेकिन हम एक ही लिए, और इसको तो हम अभी जो किचन में हम रखे हैं बोरा बिछा कर रखे हैं, बहुत दिन से टूट गया है, तो बीच में काम रुक नहीं गया था, बहुत सारा काम रुक गया था, अब धीरे धीरे हो रहा है, तो वही हम ले आए हैं। तो इसको तो यहाँ पर रखेंगे, फिर कभी जाएंगे तो एक और ख़रीद लेंगे, मुझे बहुत लगा कि मुझे लेना चाहिए था। तो ये स्क्रू पे है, ये स्क्रू पे है, तो थोड़ा मुझे नहीं लग रहा था, मतलब मैं थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि कैसे लगाऊं। फिर ये प्लायर ले आए, और इससे भी पतला वाला है, तो मुझे वो लाना चाहिए था, पर वो नहीं लाए, तो चलो इसी से हम मतलब हो गया, कुल मिला करके सेट हो गया।
इसका पहिया, वैसे जो पिछली बार का जो हम लिए थे, जो पहले वाला लिए थे, तो उसमें पहिया लगा हुआ था, मुझे ये नहीं करना पड़ा था। और उसमें तो पतिदेव थे तो करना भी पड़ता, तो वो कर देते। कोई ये सब काम हम थोड़ी करते थे, हो जाता था ना, अब न करना पड़ रहा है ये ऐसे। और ये बहुत ईजी होता है, सिलेंडर लेकर के, सिलेंडर नहीं, इस पर कुछ भी भारी चीज़ रख दीजिए, कहीं भी ले जाइए, बहुत आसान होता है। ये देखिए मैं सिलेंडर रख रही हूँ इस पर ऐसे। अब इसको कहीं भी ले जाइए इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी एक कई दिन से रखा हुआ था, हम कहा चलो इसको भी लगाते हैं, तो हम इसका भी वीडियो बना लिए कि आपकी स्मिता कितनी स्मार्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट, थैंक यू। और ये मैं खुश हो रही हूँ लगा करके।